तो उपयोग को तो आप बस इस विचार में लगा कि मैं हूँ कौन, मेरा स्वरूप कैसा है, मैं चेतन स्वरूप हूँ, देह रूप में नहीं, पुद्गलों की रचनाएं हैं, नाम कर्म की रचना है ना। देखो हड्डी मांस चमड़े के सिवा है क्या, तो ये विचार करते करते अपने आप को अपने को देखो यहाँ पे चेतना उपयोग निकल रहा कि नहीं निकल रहा। जो तो उपयोग अच्छा अभी समझो आज ट्राई कर ही लो आप, उपयोग अभी है क्या नहीं आपके साथ अभी, सिर्फ मेरे लिए उत्तर मत दो, दिख रहा है क्या ये बताओ, उपयोग समझ में आ रहा है क्या, दिख रहा है क्या, ये प्रश्न है। मैं एग्जाम्पल बोलता था ना, बताओ आपका लेफ्ट हाथ कहाँ पर है, चेक करो बोला, दिखा क्या, समझ में आया क्या था वो, लेकर गए नहीं वहाँ पर। और पहले मैंने बोलने लेफ्ट हैंड बोलने के पहले आपको पता चल रहा था क्या वहाँ पे, आप समझिए क्या कह रहा हूँ, समझा। तो ये उपयोग जैसे आपने लेफ्ट हाथ की ओर लेकर गए, हम बोलते ना बच्चे को दुख रहा कि नहीं दुख रहा, तो वो देखता है उधर उपयोग लगा के समझ रहे क्या, और वो खेलने में रहता है उसका उपयोग, तो उसको दिखता भी नहीं, उसे खेल उपयोग का है, समझ रहे क्या नहीं। बस जब आपको उपयोग अभी पकड़ में आ रहा है, जैसे एग्जाम्पल दिया, बस अब उपयोग समझ में तो आ गया कि है उपयोग है। देखो तुझे तो लेफ्ट हैंड तब भी वहीं पर था, लेकिन समझ में आ रहा था क्या नहीं, ये बात समझ रहे क्या। और खेल किस सोचो कि जब वहाँ पर उपयोग नहीं था तो वो जड़ जैसा पड़े हुआ था कि नहीं, समझ रहे क्या नहीं, तो जागरूक कौन है, उपयोग, बाकी सब कुछ जड़, ये समझ रहे क्या। तो बॉडी पूरी जड़ है, मेरा उपयोग फास्ट भागता है इसलिए बॉडी एक्टिव दिखती है, क्या कह रहे हो, समझे क्या, समझा क्या आपको। मैंने आपको लेफ्ट हैंड की ओर इशारा करने को बोला, तो उपयोग वहाँ पर गया ना, उसके पहले हाथ था कि नहीं वहाँ पर, वो जड़ पड़ा हुआ था कि नहीं, कुछ ध्यान में आ रहा था कि उधर का, कुछ भी नहीं, सही है कि नहीं। मतलब बॉडी जैसी की तैसी जड़ पड़ी हुई है हमेशा, उपयोग के कारण इस जीवित कहा जाता है इस शरीर को, हाँ या नहीं। उपयोग स्वरूपी आत्मा, उपयोग मतलब सिर्फ उपयोग नहीं रहता, उपयोग स्वरूपी आत्मा, और जो उपयोग है जो आपने अभी लेफ्ट हाथ की ओर लेकर गए थे वही आत्मा है और कुछ नहीं सो जो उपयोग लेकिन क्या लिखा है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, वो जो उपयोग इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है वही आत्मा है और कुछ है ही नहीं आत्मा। तो देखो ये मम्मी ने क्या कहा, जब वो शरीर की ओर, जो शरीर के कोई भी भाग की ओर हम लेकर जा सकते हैं उपयोग को, जैसे हमने अभी बोला कि देखो एक आवाज़ आ रही है, सुनो सुनो सुनो, तो उपयोग आपको सुनने में जब जाता है तो वो उपयोग का डाइवर्जन, और उपयोग सिर्फ आत्मा में होता है, तो डेड बॉडी में मिसिंग क्या है, वही चीज़ है मिसिंग, समझेगा भैया। डेड बॉडी में मिसिंग क्या है, हाथ पैर नाक कान सब कुछ है, हार्ट भी है, ब्लड भी है, समझ रहे क्या, कौन ऊपर में, क्या रखना, जहाँ उपयोग वहाँ मैं, और जो उपयोग सो मैं, भैया समझ रहे। अभी देखो पूरी दुनिया के पास कुछ भी नहीं पता, ये उपयोग का फंडा कुछ नहीं है, समझे क्या नहीं, किसी के पास नहीं है, ये कोई नहीं समझता। उपयोग लक्षण, सबको समझता जी की लाइन सुना था, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है, वो कैसे पुद्गल हो सके जो तू कहे मेरा आरे, सर्वज्ञ ज्ञान विषय सदा उपयोग लक्षण जीव है। सर्वज्ञ भगवान ने केवल ज्ञान में देखा और हमने पूछा कि मैं कैसा हूँ, तो उन्होंने कहा तू उपयोग स्वरूपी है, तो ये पुद्गल तू नहीं है। एज इट इज लाइन आचार्य कुंद कुंद की, आचार्य कुंद कुंद एज इट इज लाइन बोलते तीर्थंकरों की, सोचो वो तीर्थंकर वहाँ पर जो बोले थे वो आचार्य कुंद कुंद लिख गए, और वो एज इट इज हमारे पास है, विचार करो, केवल ज्ञान की वाणी ये जिनवाणी होती है। वो बोल रहे तू उपयोग स्वरूपी, सोचो बोला, सच बताओ मैं उपयोग स्वरूपी हूँ क्या नहीं, मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया, हम होते हुए भी हमारे को दिख नहीं रहा, और ये इसकी जागृति कराने वाली जिनवानी होती है, बाकी तो सब सुनाने वाले हैं। बताओ किसने आपको उपयोग की चर्चा करी आज तक, बताओ बोला, दूर दूर तक चर्चा नहीं है उपयोग वगैरह की। अब बोले कॉन्ट्रोवर्सी क्या क्रिएट होती है, अरे लोग अज्ञानी, हम कैसे सुना उनको इतना डीप, हम बोल रहे हमारे सामने जो बैठे वो भी अज्ञानी थे, पहले सिखाते सिखाते डीप बातें भी से सीखने लग गए, आपने प्रयत्न का किया उनको होशियार बनाने का। अब वो बुद्धू है तो बुद्धू जैसी बातें करते रहोगे जिंदगी भर, पहले मम्मा बोला ठीक है, जिंदगी भर मम्मा भी बोलेंगे बच्चे के साथ, हम पहले मम्मा बोलना जरूरी था उसके साथ, लेकिन हल्लू बोलते बस, मम्मा नहीं बोलते पानी बोलना बेटा, तो पानी बोलेंगे ना, और बड़ा हो तो जल बोलेंगे, और वैज्ञानिक हो गया तो H2O बोलेंगे, हम समझेंगे नहीं। जैसा जैसा मैं छोटा था उसके साथ भाषा भी तो बदलनी है मेरे को, तो वही पता नहीं मम्मा की भाषा से बच्चा चल जाएगा तुम्हारा, तो ये हम भी कब तक आपको, तो कब तक ये लौकिक भाषा बंदे जाओ पूजन करो, ये थोड़ी है उपयोग लक्षण हो आप, जो उपयोग है सो आप हो। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है ना वो तो आप हो ही नहीं, जो ये मेरे शब्द को जो विषय बना रहा है वो आप हो,
पूरी प्रक्रिया आपके अंदर अच्छे से जानी चाहिए कि ये खेल उपयोग का है। और अब जब ये उपयोग पकड़ में आ गया तुम्हारे को, उपयोग वाली चीज़ समझ में आई क्या, बस अब ये उपयोग दिन भर रहता किधर है, ये प्रश्न है, रहता किधर है, याद रखना वो खिड़कियों का प्रयोग करता है। कौन सी खिड़कियों का, इंद्रियों की खिड़कियों का। और इंद्रियों की खिड़कियों से होता क्या है उपयोग वहाँ जाने से, इच्छाएं होती है। ये क्लियर है क्या नहीं, सीधा खड़ा कौन है, कौन है, पीछे से देखा, सामने से देखता हो, बंगला किसका, किसका बना है, किसका आर्किटेक्ट, कल सा कलर, कल सा क्या, कौन है वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है। आप समझ रहे हैं क्या करता है ये क्या करता है, ये क्या करता है, विचार करो। तो उपयोग जब इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाएगा तो क्या करेगा, इच्छा उत्पन्न करेगा, है कि नहीं, विषय चाह दावानल, समझ रहे, निकली बात बोल चुका हूँ। तो उपयोग इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाएगा तो दुखी होगा, क्योंकि इच्छा से ग्रासित होगा। और वो उपयोग जब आत्मा में आ जाएगा तो इच्छा से रहित होकर पूर्ण सुखी होगा। ये है पूरा जैन शास्त्र, ये है दिव्योपदेश, ये है जिनवानी का सार, ये धर्म का मार्ग, समझे। ये तो उपयोग के प्रयोग, उपयोग का प्रयोग, विषयों इंद्रियों की खिड़कियों में जाने मत दो उपयोग को। जैसे चलो आपने भी अभी बताया ना, लेफ्ट हैंड, अब लेफ्ट पैर के नीचे देखो, गया उपयोग, गया गया, चल मैं, चलो राइट हैंड की कोहनी की ओर देखो, कोहनी समझते, देखा हो रहा है बराबर। चलो लेफ्ट ईयर के पास देखो, कान के पास हो रहा है बराबर। अब बोलो, अब जानने की ओर देखो, जानना हो रहा है कि नहीं, उपयोग को लगाओ जानने की ओर, लगाया क्या, जानना जानना, दिखा क्या, दिखा क्या, नहीं दिखा, चलो ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो नहीं दिखा होगा, लेकिन बस वही उपयोग को जो जानन जो निरंतर उत्पन्न कर रहा है इस देह, देखो देह जैसा अमूर्तिक निरंतर जानन जहाँ से बह रहा है, जैसे नमक के डाली में से खारापन बह रहा है, वैसे आत्मा में से ज्ञान बह रहा है। अपने उपयोग को उस ज्ञान रूपी समुद्र में या ज्ञान रूपी सूर्य में लगाने से एक अद्भुत शांति, अद्भुत आनंद, समझ रहे, निराकुलता उत्पन्न होती है, जो वास्तविक सुख है, क्योंकि वहाँ इच्छाओं का अभाव होता है। ये प्रक्रिया है जो, देखो ये सब इंटरनल वर्क है, वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। सामायिक में करना क्या है, बोलो बोलो क्या करना है। ये जो उपयोग से आप खेल रहे हो दिन भर, इस उपयोग को विचार में लगाकर आत्मा की ओर लेकर आना है। पहले विचार क्या होगा, मैं अमूर्तिक हूँ। अब ये क्या है, देखो ध्यान सुनना, वो प्रश्न है विचार वाला, मैं अमूर्तिक हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मेरे असंख्यात प्रदेशी हूँ, आनंद गुण संपन्न हूँ, अविनाशी हूँ। ये क्या है, उपयोग को विचारों की ओर लगाया गया है, समझ में। अब उपयोग और विचार दो चीज़ें करें हम यहाँ पर, और अब फिर वो विचार बन करके उपयोग आ कहाँ से रहा, उपयोग का उगम स्थान क्या है, कहाँ से निरंतर उपयोग आ रहा है। तो ये उपयोग जहाँ से आ रहा है उधर उपयोग को लगाना, यह आत्मानुभूति है। क्लियर हुआ क्या, समझाता हूँ, समझ रहा है। प्रक्रिया तो हमने सब समझा दी भैया, अब हमारे से कुछ बचा नहीं है, पूरा बता दिया, जो बता सकते थे, जितना कुछ बता सकते थे सब कुछ बता दिया, कुछ पेंडिंग नहीं बचा। ठीक है, चलो क्लियर कर। देखो ये तो समझे आप, उपयोग को समझा था हमने, लेफ्ट हैंड राइट हैंड वो सब करके बता दिया हमने। अब मुझे बताओ, ये उपयोग जो चीज़ है ये प्रकाश जैसी है क्या नहीं, फोकस लाइट जैसी है क्या नहीं, और ये फोकस निरंतर उत्पन्न हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उपयोग आपके पास निरंतर है क्या नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं से उत्पाद और व्यय हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसका हेंस प्रूव्ड इससे सिद्ध करता है कि आत्मा नाम की वस्तु है और उसमें से उपयोग निरंतर उत्पन्न होता है। हो रहा है क्या, सिद्ध। वे बेटा मेरा है, ये सच्चाई है कि झूठ है, बताओ। वो झूठ है और मैं आत्मा हूँ, ये सत्य है। इसको स्वीकारने में कितने जान जा रही है हमारी। उपयोग निरंतर बह रहा है, कितनी स्पष्ट बात है, क्लियर नहीं है उपयोग हमारे पास। और उपयोग आता कहाँ से है, किस में है वो समझे कि नहीं। देखो गुण पर्याय का खेल है पूरा। अब ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको कुछ तो यहाँ पे। अब ये क्या है पता है क्या आपको, ये वर्ण गुण है। पहले ध्यान से देख लेना, वर्ण गुण है ये, विशाल तो है नहीं, ये है चमड़ा, ठीक है। और उस चमड़े के आकार वगैरह को अविशाल नाम दे दिया किसी ने, ठीक है, अब समझ लीजिए। अब ये है जो वर्ण गुण है, दिख रहा क्या है वर्ण गुण। वर्ण गुण कहाँ पर है, डायरेक्ट। अब देखो ना, हर समय उसमें से जो डार्क वाली, ब्लैक वाली, व्हाइट वाली जो पर्याय निकलने की, जो भी निकलने की जीवन भर जो निकलती है नाम कर्म के निमित्त से, वो पर्याय निकल रही है। पर्याय दिख रही है ना आपको, एक समय भी वर्ण गुण की पर्याय नहीं दिखेगी तो ये हॉलो दिखेगा, है या नहीं। तो पर्याय निरंतर है, इसका अर्थ वहाँ पर कोई तो भी गुण है और कोई ना कोई द्रव्य है। क्लियर है कि नहीं, पुद्गल द्रव्य है, क्लियर कट होता है इससे। तो सोचो ये निरंतर अपनी पर्याय निकाल रहा है, एक समय के लिए रुकता नहीं है। तो आत्मा भी एक समय के लिए कहाँ रुकता है, निरंतर उपयोग रूपी पर्याय निकाल रहा है, हाँ या नहीं। समझे कि नहीं। अब बताओ, ये साइंटिफिक नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है, ये काल्पनिक है, ऑर्थोडॉक्स है, थोपड़े तुम्हारा रुकता है ये तो विज्ञान है। और मैं आपको प्रूव कर दिया, देखो शरीर के कोई भी पार्ट, पूरी बॉडी डेड पड़ी हुई है, और इस डेड बॉडी में मेरा उपयोग है, इस बॉडी को, डेड बॉडी को बोल नहीं सकता। और है तो ये शरीर पूरा जड़, एक कण में भी उसकी जागृति नहीं है क्या, उसके एक कण में भी चेतना नहीं है। और चेतना जितनी उसको मेरी है, तो चेतना निरंतर उत्पन्न हो रही है, तो चेतना चेतन में से उत्पन्न होगी।
सही है कि नहीं? तो चेतना और चेतन ये छोड़कर पूरी दुनिया परिचय है हमारे को। और बता, चेतन से ही अपरिचय है, समझे कि नहीं? और कर क्या रहे हैं? चेतन की चेतना को पूरी दुनिया में लगा रहे बेचारे। चेतन की चेतना चेतन में नहीं, जड़ में। यही संसरण है। चेतना चेतन से अचेतन में गई, यही संसरण, यही संसार है। और चेतना अचेतन से चेतना में आई, यही मोक्ष मार्ग है, यही मुक्ति है, यही सुखी होने का मार्ग है। समझे क्या भैया? समझ पा रहे हो ना? इसमें हमारा कोई उद्देश्य नहीं, कोई हमारा द्वेष नहीं तुम्हारे से, लेकिन जो वस्तु स्वरूप है वो समझने की जरूरत है। हम कौन, कहाँ से आए हैं, हमारा स्वरूप क्या है। सोचो, एक नया शरीर मिला, अब यहाँ से पास होगा, देखो बॉडी तो कुछ भी पास नहीं लिखी, बॉडी यहाँ पे रह जाए। लिखिए, सुना देती लाइन, बहुत सुंदर है, आप आनंद लेना हो इसका, है ना। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। देखो, उड़ उड़ कर कौन जा रहा है? चेतन जाता है उड़ के, शरीर यहाँ रह जाता है, चेतन उड़कर चला जाता है। हम उड़कर आए हैं कहीं से यहाँ पर, और फिर इस शरीर को मैं मानने लगे। क्यों नहीं जागते हम? उड़कर आए कि नहीं आए हैं, और उड़कर जाने वाले कि नहीं? सही है कि नहीं? क्योंकि जानना नहीं हमारे को। चेतन उड़ उड़ कर जाता है, और जैसे एक शरीर में गया, उस शरीर में आपको भूल जाता है इस खुद को, और इस शरीर को मैं मानने लगता है। बोलो क्या है? क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। बोलो क्या है? न बीत रहा झूठे संकल्पों में। बताओ, निज तो न सुहाता है, पर ही मन भाता है। क्या बोले हम उनको? चेतन की चेतना को चेतन में रखो, चेतन की चेतना को अचेतनों में मत लगाओ। देखो क्या लिखा है, मैंने करीब लाइन सुनी थी। इंद्रिय के भोग, मधुर विश्रम, लावण्य में जड़, कंचन खाया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा। देखो देखो, वो खाद्य पदार्थ में भी उपयोग मिसिंग है, चेतना मिसिंग है कि नहीं? है कि नहीं? वो गोल्ड में भी चेतना मिसिंग है, डायमंड में भी चेतना मिसिंग है, हाँ या नहीं? इस बॉडी में भी चेतना मिसिंग है। लावण्यमय कंचन काया, सब जड़ की क्रीड़ा है। बताया था मेरे को कि हीरे का मूल्य ज़्यादा कि आँखों का? 500 करोड़ का हीरा है, आँखें नहीं, तो वैल्यू है किसकी? हीरे की। 500 करोड़ की हीरे की वैल्यू ज़्यादा कि आँखों की वैल्यू ज़्यादा? आँखों की। सीधी बात हुई ना। 500 करोड़ दे के आँखें दे, क्या मांगेंगे? क्या दो, क्या लोगे आप? आँखें। अब आँखों की वैल्यू ज़्यादा कि उपयोग की वैल्यू ज़्यादा? समझो तो, आँखें है, उपयोग नहीं है, तो क्या करोगे? कितने जनों हैं कि नहीं, हम देखते हैं दुनिया में, आंखें है लेकिन उपयोग उधर जा नहीं सकता, क्योंकि पूर्व कर्म बांधे वैसे। विचार करो थोड़ा सा, खेल काहे का है? उपयोग का। आप हो कौन? उपयोग स्वरूपी वस्तु। और बिल्कुल देखो, दिन भर ना उपयोग वाला आत्मा ध्यान में आ रहा, ना उपयोग ध्यान में आ रहा, और दिन भर बिजी किधर को? उपयोग को ही लेकर जा रहे मस्त घूमने को। तो सोचो, हमारे दिन भर की, आपको बताने चाहता हूँ हम दिन भर करते क्या है। सिंपल मेरी भाषा में देखो, उपयोग को पकड़ दे, चल देख, चल सुन, और यही काम करते दिन भर। आप सीसीटीवी चेक कर लेना अपना कल का 24 आवर्स का। उपयोग को इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, बस ये काम करते रहते। वो बोलते मुझे नहीं जाने, चल, एक ही काम होता है। तो संसारी भी उपयोग में खेल रहे हैं और मुक्त जी भी, ये सच्चाई है ये, क्योंकि दूसरी चीज है ही नहीं हमारे पास। उपयोग की कौन सी चीज है हमारे पास? नहीं, शरीर भी है, शरीर के छिद्र में भी तो उपयोग कुछ लेके जाता। तो उपयोग किसी दूसरी कोई चीज ही नहीं है, तो बस संसारी दुरुपयोग कर रहे हैं और मुक्त सदुपयोग है उपयोग में। समझ गए? बस चेतना को अपनी चेतन में लगाओ, क्योंकि वो चेतना चेतन की है कि नहीं? चेतना अचेतन की तो है नहीं, क्यों लगा रहे उधर? और लगाने से मिला क्या, ये बताओ आज तक। संसार शब्द का अर्थ क्या होता है बताओ? वही तो पता मैंने आपको, चेतना चेतन से सटक गई और चेतना अचेतन में अटक गई, इसी का नाम संसार है। और भगवान जी की प्रतिमा का उपदेश वही है, चेतना को चेतन में लेकर आओ। यही तो एकमात्र उपदेश है, वो चाहे पद्मासन में हो या खड़गासन में हो, चाहे ऋषभनाथ जी की हो या शांतिनाथ जी की हो या पार्श्वनाथ जी की हो या भगवान महावीर की। उपदेश तो देखो 24 में से एक ने भी बोला नहीं कि मैं थोड़ा सा अलग बोलूंगा क्योंकि वस्तु स्वरूप से अलग थोड़ी बोल सकते कुछ। 24 के 24 एक ही उपदेश दे रहे हैं।
अनंत काल से एक ही उद्देश्य है, और अनंत काल से मैं कर क्या रहा हूँ बताओ? चेतना को बाहर फेंकते फेंकते मैं कितने काल बिता दिया बताओ? और उड़कर जाने वाले के नहीं चेतन इस शरीर में से जाने वाले के नहीं, इस शरीर यहाँ पे रह जाएगा ना, इस शरीर को क्या करेंगे बताओ? जला देते कि नहीं? मुझे बताओ, तब कोई पुलिस केस नहीं जब जलाएंगे तो। और अभी तुम खरोच भी कर दो तो पुलिस केस। क्यों? वैल्यू समझ रहे किसकी वैल्यू है? पापा पापा पापा, बाद में बॉडी बॉडी बॉडी। अरे पापा से बॉडी किसकी होगी? 5 मिनट मतलब आप बराबर बोल रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ लगेज बॉडी केस क्या? लगेज बॉडी केस क्या? पापा कौन थे फिर? पापा कौन थे? चेतन वस्तु को पापा बोला आप, समझे क्या नहीं? हो गए वो, उड़ के गया वो, किधर गया वो तो भगवान बोलते बोलना ये है। फिर इसकी वैल्यू कितनी? क्या वैल्यू इसकी पता है? फिर और एक बात बोलते थे, सब लोग हाथ जोड़ते थे उससे, ज्ञानी जन नहीं जोड़ते। मिट्टी क्या जोड़े कि हमारे को आखिरी में वो है क्या? डेड बॉडी, मिट्टी। अभी सोचो तुम उसको, वो बॉडी को अभी तुम बोल रहे हो कि वो पापा है, दादा दादी है, जो भी होंगे, तो ये जला क्यों रहे फिर लगे अस्थियाँ ला रहे हो, और फिर बाद में देखने को तो जाती हो मिट्टी का क्या हुआ? कोई कनेक्शन नहीं है मिट्टी से, समझ में आ रहा है? और ये मिट्टी है, ये रियलिटी है, रोज विचार कर लिया करो इसको, दिस इज मिट्टी एंड आई एम लिविंग। जड़ सोया हुआ है और मैं जागा हुआ हूँ, ये सोते रहता है, इसको काम सोना है, स्पर्श गंधर्व काम है उसका। सोचो, अब इतना स्पष्ट साइंटिफिक होते हुए भी हमारे को अगर विश्वास नहीं करना है कि मैं आत्मा हूँ, अब तो भगवान जी भी अच्छा नहीं कर सकते कोई अच्छा नहीं कर सकता तुम्हारा। अभी खुद को मिट्टी मानना है, अभी भी मानो, खुद को जड़ मानना है, मानो, उपयोग स्वरूप आत्मा नहीं मानना है, मत मानो। फिर इसकी जिम्मेदार आप स्वयं, समझ रहे? अपनी अपनी तकदीर हम लिखेंगे, है ना? मुक्ति को जाए तो हमारे हाथ से गए, और संसार भटके तो भी हमारे हाथ से भटके, ठीक है?